बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम रजिस्टर्स की जो सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन है उसको सीखेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक और शेयर करें। और हाँ, अपनी कीमती कमेंट्स हमारे साथ लाजमी शेयर करें। तो चले बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। इस वीडियो में हम रजिस्टर्स की जो दो किस्म की जो कॉम्बिनेशन है उसके बारे में सीखेंगे, यानी सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ द रेजिस्टर्स। यहां पर आपको स्क्रीन पर 3 रेजिस्टर नजर आ रहे हैं। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि रेजिस्टर क्या है। दरअसल ये एक इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है जो कि करंट की जो मूवमेंट है, उसका जो फ्लो है उसको अपोज करता है, यानी करंट की राह में रुकावट पैदा करता है। यहाँ स्क्रीन पर आपको जो रेजिस्टर्स की जो कॉम्बिनेशन नजर आ रही है इसको सीरीज कॉम्बिनेशन कहते हैं। सीरीज कॉम्बिनेशन की खास बात यह है कि जब हम फॉर एग्जांपल सर्किट को ऑन करते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे करंट फ्लो होना स्टार्ट होता है। और खास बात यह है कि जो करंट है उसको फ्लो करने के लिए एक ही रास्ता होता है, यानी देयर इज ओनली वन पाथ फॉर द करंट टू फ्लो। इसी वजह से थ्रू ईच रेजिस्टर यानी R1, R2 और R3, तीनों में से जो करंट का जो मैग्नीट्यूड है, जो करंट की वैल्यू है, इट विल बी सेम। चलिए यहाँ पर हम एमीटर की मदद से चेक करते हैं कि टोटल करंट कितना फ्लो कर रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस पॉइंट पे हमारे पास जो टोटल करंट है इट इज 0.67 एम्पियर। तो चलिए हम यहाँ पे देखते हैं कि जो R1 है उससे जो करंट फ्लो कर रहा है उसकी वैल्यू क्या है। आप देख सकते हैं कि इसकी वैल्यू भी 0.67 एम्पियर है, यानी जितना टोटल करंट यहाँ पर इन हो रहा है उतना ही करंट हमें इस पॉइंट पर मिल रहा है। इसी तरह अगर हम R2 के अक्रॉस जो करंट है उसकी वैल्यू को मेजर करें या फिर R3 के अक्रॉस, तो आप देखेंगे कि ईच एंड एवरी रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो करंट की वैल्यू है वो सेम है। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो ये है कि जो तीनों रेजिस्टर्स हैं उनके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसकी क्या वैल्यू होगी। क्या वो वैल्यू सेम होगी? तो आंसर है नो। उसकी वजह यह है कि इन तीनों रेजिस्टर्स, चाहे R1 हो, R2 हो या R3 हो, कोई ऐसा रेजिस्टर नहीं जो कि डायरेक्टली जो है इस बैटरी के साथ कनेक्टेड हो। इसी वजह से R1, R2 और R3 के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है इसकी वैल्यू सेम नहीं रहेगी। तो चलिए इस वोल्ट मीटर को यूज करते हुए चेक करते हैं क्या वाकई ईच एंड एवरी रेजिस्टर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है यानी वोल्टेज है उसकी वैल्यू डिफरेंट है। पहले हम जो R1 है उसके अक्रॉस जो वोल्टेज है उसको चेक करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं इट इज 2 वोल्ट। इसी तरह अगर हम रेजिस्टेंस इसी तरह अगर रेजिस्टर 2 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करें तो इसकी जो वैल्यू है इट इज 4 वोल्ट। और R3 के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू है वो है 6 वोल्ट। तो आपने देखा कि तीनों जो रेजिस्टर्स है उसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू है वो डिफरेंट है। जैसा कि अभी हमने देखा कि जो R1 है, R2 है और R3 है, इन तीनों के अक्रॉस जो वोल्टेज की वैल्यू है वो डिफरेंट है। सो हम सपोज करते हैं, फर्ज करते हैं कि जो R1 के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है यानी कि वोल्टेज है उसको हम लोग V1 से डिनोट करते हैं और R2 के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको V2 से डिनोट करते हैं और R3 के अक्रॉस जो वोल्टेज है उसको हम V3 से डिनोट करते हैं। लिहाजा हमारे पास जो टोटल वोल्टेज होगी दैट विल बी इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। ओहम लॉ के मुताबिक हमें पता है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस V है इट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस। तो R1 के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस यानी वोल्टेज की वैल्यू होगी दैट विल बी IR1। R2 यानी कि रेजिस्टर 2 के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगी अकॉर्डिंग टू द ओहम्स लॉ इट विल बी IR2। एंड जो R3 है उसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है इसकी वैल्यू IR3 है। अब इस इक्वेशन में हम V1, V2 और V3 की वैल्यूज को पुट करेंगे। सो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। यहाँ पर आप एक बात पर गौर करें कि यहाँ पर हमने I1, I2 और I3 को मेंशन नहीं किया।
उसकी वजह यह है कि वीडियो के शुरू में मैंने बताया कि जो सीरीज कम्बिनेशन ऑफ दी रेजिस्टर्स है उसमें करंट को फ्लो करने के लिए एक ही रास्ता है, इसीलिए ईच एंड एवरी रेजिस्टर के अक्रॉस जो करंट आई है उसकी वैल्यू सेम होगी। अब अगर आप ऊपर वाली इक्वेशन पर गौर करें तो यहां पर हम आई को कॉमन ले सकते हैं क्योंकि इसकी वैल्यू अक्रॉस ईच रेजिस्टर सेम है। सो वी कैन राइट दैट पोटेंशियल डिफरेंस V इज इक्वल टू, आई हमने कॉमन लिया ब्रैकेट में R1 प्लस R2 प्लस R3, तीनों रेजिस्टेंसेस की सम के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो जब इस आई को हम लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट करेंगे तो ये डिवाइड फॉर्म में आएगा। तो हम ऊपर वाली इक्वेशन को इस तरह लिख सकते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस V डिवाइडेड बाय करंट I इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। अगर आपको याद होगा ओम्स लॉ में हमने सीखा था कि जो पोटेंशियल डिफरेंस V डिवाइडेड बाय करंट I इट इज इक्वल टू द रेजिस्टेंस। लिहाजा हम ऊपर वाली इक्वेशन को लिख सकते हैं कि रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, और इस रेजिस्टेंस R को हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस भी कहते हैं। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है वो सीरीज में जोड़े गए तमाम रेजिस्टेंसेस के सम के इक्वल होता है, या आप ये कह सकते हैं कि तमाम रेजिस्टेंसेस जिसको सीरीज में जोड़ा गया है उसके मजमूए को इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कहते हैं। इस इक्वेशन या इस फार्मूले की मदद से हम सीरीज में जोड़े गए जितने भी रेजिस्टेंसेस है उसकी वैल्यू को बआसानी कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप यहां पर देख सकते हैं कि हमारे पास जो R1 है उसकी वैल्यू 3 ओहम है, R2 की वैल्यू 6 ओहम है और जो R3 है उसकी वैल्यू 9 ओहम है। तो अगर हम सीरीज कम्बिनेशन ऑफ द रेजिस्टेंसेस का जो फार्मूला है, इक्वेशन है, उसको यूज करेंगे तो हमारे पास जो टोटल रेजिस्टेंस यानी कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है दैट विल बी इक्वल टू 3 ओहम प्लस 6 ओहम प्लस 9 ओहम विच इज इक्वल टू दी 18 ओहम। अब हम जो सीरीज कम्बिनेशन है उसके की फीचर्स के बारे में बात करेंगे। नंबर 1, चूंकि सीरीज कम्बिनेशन में करंट को फ्लो करने के लिए एक ही रास्ता होता है, इसीलिए तमाम रेजिस्टर्स यानी R1, R2 और R3 के अक्रॉस जो करंट की वैल्यू होगी वो सेम होगी। नंबर 2, चूंकि कोई भी ऐसा रेजिस्टर नहीं है जो कि डायरेक्टली बैटरी के साथ कनेक्टेड हो, लिहाजा हर रेजिस्टर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस यानी वोल्टेज की वैल्यू है वो डिफरेंट होगी। नंबर 3, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस या टोटल रेजिस्टेंस की वैल्यू सीरीज कम्बिनेशन में जोड़े गए तमाम रेजिस्टेंसेस में सबसे बड़े रेजिस्टेंस से भी ज्यादा होगी। फॉर एग्जांपल इन तीनों रेजिस्टेंसेस में सबसे बड़ा जो रेजिस्टेंस है वो है 9 ओहम, जबकि थोड़ी देर पहले जब हमने टोटल रेजिस्टेंस को कैलकुलेट किया इट वाज 18 ओहम, जो कि इस बड़े रेजिस्टेंस से भी ज्यादा है। नंबर 4, इस किस्म की जो कम्बिनेशन है इसमें जो टोटल रेजिस्टेंस है वो हमेशा इंक्रीज होगी, क्योंकि इस कम्बिनेशन में हम रेजिस्टेंसेस को डायरेक्टली ऐड करते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अब रेजिस्टर्स की पैरेलल कम्बिनेशन की तरफ। ये जो आपको स्क्रीन पर नजर आ रही है इसको कहते हैं पैरेलल कम्बिनेशन ऑफ द रेजिस्टर्स। इसकी खास बात यह है कि यहां पर ईच एंड एवरी रेजिस्टर यानी कि R1, R2 और R3 तीनों जो है वो बैटरी के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है। फॉर एग्जांपल अगर मैं स्विच को ऑन करता हूं, यहां पर आप देख सकते हैं कि R1 जो है इस वायर के जरिए बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्टेड है और इसका जो दूसरा सिरा है वो इस वायर के जरिए बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है। इसी तरह आप देख सकते हैं कि R2 भी इन दोनों वायर्स के जरिए बैटरी के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है और सिमिलरली R3 भी डायरेक्टली जो है वो बैटरी के साथ कनेक्टेड है। इसका यह मतलब हुआ कि ईच एंड एवरी रेजिस्टर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसकी वैल्यू सेम होगी। तो चलिए वोल्ट मीटर की मदद से हम
जो तीनों रेजिस्टर्स है उसके अक्रॉस वोल्टेज को मेजर करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट लेंगे R1 से। आप देख सकते हैं कि R1 के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसकी वैल्यू 12 वोल्ट है। इसी तरह R2 के अक्रॉस अगर आप पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू को मेजर करते हैं, इट इज आल्सो 12 वोल्ट। और इसी तरह R3 के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसकी वैल्यू भी 12 वोल्ट है। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि क्या जो तीनों रेजिस्टर्स R1, R2 और R3 है, क्या इनमें जो करंट फ्लो कर रहा है उसकी वैल्यू सेम होगी? तो आंसर है नो। बिकॉज आप देख सकते हैं कि जैसे ही यहां पर करंट इन हो रहा है इस पॉइंट पर, तो इस पॉइंट पे अब करंट को फ्लो करने के लिए तीन पाथ्स है, तीन रास्ते हैं। एक वो रास्ता जहां पर R1 लगा हुआ है, दूसरा वो रास्ता जहां पर R2 और तीसरा वो रास्ता जहां पर R3 रेजिस्टर लगा हुआ है, जिसकी वजह से R1, R2 और R3 के अक्रॉस जो करंट की वैल्यू है वो डिफरेंट होगी। चलिए हम एमीटर से तीनों रेजिस्टर्स के अक्रॉस जो करंट की वैल्यू है उसको मेजर करते हैं। सबसे पहले हम इस पॉइंट पे चेक करते हैं कि जो टोटल करंट है उसकी वैल्यू क्या है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि जो टोटल करंट है उसकी वैल्यू 7 एम्पियर है। अब आप गौर करें कि R1 से जो करंट फ्लो कर रहा है उसकी वैल्यू कितनी है? इट इज इक्वल टू 2 एम्पियर। इसी तरह R2 से जो करंट फ्लो कर रहा है उसकी वैल्यू है 1 एम्पियर और R3 से जो करंट फ्लो कर रहा है उसकी वैल्यू है 4 एम्पियर। चूंकि यहाँ पर हर रेजिस्टेंस के अक्रॉस करंट की वैल्यू सेम नहीं है, तो जो करंट फ्लोइंग थ्रू दी R1 है इट विल बी I1 और करंट फ्लोइंग थ्रू दी रेजिस्टेंस R2 इज I2 and the current flowing through resistance R3 is I3। और इस केस में हमारे पास जो टोटल करंट होगी दैट विल बी I which is equal to I1 plus I2 plus I3। और हम जानते हैं कि ओहम्स लॉ के मुताबिक करंट I is equal to पोटेंशियल डिफरेंस V डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस R। तो ऊपर वाली इक्वेशन में हम I1, I2 और I3 की वैल्यू को पुट करेंगे। We get total current I is equal to V over R1 plus V over R2 plus V over R3। यहाँ पर आप गौर करें कि हमने V1, V2 और V3 को मेंशन नहीं किया बल्कि सिर्फ V कहा, यानी पोटेंशियल डिफरेंस V। और उसकी वजह थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताई कि यहाँ पर ईच एंड एवरी रेजिस्टर जो है वो बैटरी के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है। इसी वजह से ईच एंड एवरी रेजिस्टर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसकी वैल्यू सेम होगी, यानी कि इन दिस केस 12 वोल्ट। इसी वजह से हम ऊपर वाली इक्वेशन में V को कॉमन ले सकते हैं। लिहाजा जो टोटल करंट I है इट विल बी इक्वल टू, V को हमने कॉमन लिया ब्रैकेट में 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। यहाँ पर जो पोटेंशियल डिफरेंस V है वो 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर इस V को हम लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट करेंगे तो जो नई इक्वेशन है दैट विल बी द करंट I डिवाइडेड बाय पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। अकॉर्डिंग टू द ओहम्स लॉ यहाँ पर हमारे पास जो करंट I डिवाइडेड बाय पोटेंशियल डिफरेंस V है 1 रेजिस्टेंस के इक्वल है। लिहाजा हम लिख सकते हैं कि 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। यहाँ पर ये जो हमारे पास 1/R है ये दरअसल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, और ये 1/इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है दरअसल ये तमाम रेजिस्टेंसेस जो कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़े गए हैं उनके रेसिप्रोकल के सम के इक्वल है। इस इक्वेशन को यूज करते हुए या इस फार्मूले को यूज करते हुए हम पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ द रेजिस्टेंसेस की जो टोटल रेजिस्टेंस है उसको या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को हम कैलकुलेट कर सकते हैं।
तो चलिए ये जो ऊपर की इक्वेशन है इसको यूज करते हुए जो हमारे पास तीन रेजिस्टेंसेस जो कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में है उसकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को मेजर करते हैं। हमारे पास R1 है 6 ओहम, R2 है 12 ओहम और R3 जो है वो 3 ओहम है। इसके लिए हम ऊपर की इक्वेशन में R1, R2 और R3 की वैल्यूज को पुट करेंगे। तो हमारे पास 1 अपॉन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 1 अपॉन 6 ओहम प्लस 1 अपॉन 12 ओहम प्लस 1 अपॉन 3 ओहम, या हम लिख सकते हैं कि 1 अपॉन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 2 प्लस 1 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 12। ये हमने एलसीएम लिया। तो इसको जब फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो 1 अपॉन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है इट इज इक्वल टू 7 अपॉन 12। अब यहां पर अगर लेफ्ट हैंड साइड में हम 1 अपॉन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को उसको उलट दें, उसकी तरतीब को चेंज कर दें, तो हम लिख सकते हैं कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल टू, यहां पर जो हमारे पास 7 अपॉन 12 है इसकी तरतीब भी उलट जाएगी, इट विल बिकम 12 अपॉन 7। तो जब 12 को 7 पे डिवाइड करेंगे हमारे पास जो फाइनल रिजल्ट है यानी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है दैट इज अप्रोक्सीमेटली 1.7 ओहम। अब पैरेलल कॉम्बिनेशन की जो फीचर्स है उसको हम रिवाइज करते हैं। नंबर 1, चूंकि ईच एंड एवरी रेजिस्टर जो है वो डायरेक्टली बैटरी के साथ कनेक्टेड है, इसीलिए R1, R2 और R3 के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसकी सेम वैल्यू होगी। इसी तरह आप देख सकते हैं कि करंट जैसे इस पॉइंट पर पहुंचता है उसके बाद वो 3 डिफरेंट पाथ में ट्रेवल करता है, यानी करंट 3 रास्तों में तकसीम हो जाता है। इसीलिए ईच एंड एवरी रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो करंट की वैल्यू है वो डिफरेंट होगी। पॉइंट नंबर 3, इस कॉम्बिनेशन में हमारे पास जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो इन तीनों रेजिस्टेंसेस जिसको पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़ा गया है इनमें से सबसे कम रेजिस्टेंस से भी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू कम होगी। फॉर एग्जांपल यहां पर जो सबसे कम रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू है 3 ओहम, जबकि थोड़ी देर पहले जब हमने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू निकाली इट वाज 1.7 ओहम, जो कि इस 3 ओहम से भी कम है। पॉइंट नंबर 4, पैरेलल कॉम्बिनेशन की सूरत में हमारे पास जो टोटल रेजिस्टेंस है वो हमेशा डिक्रीज होगी, क्योंकि इस कॉम्बिनेशन में हम रेजिस्टेंसेस के रेसिप्रोकल्स को ऐड करते हैं और हमें पता है कि जब हम रेसिप्रोकल्स को ऐड करते हैं तो हमारे पास जो फाइनल आंसर होता है वो हमेशा उसकी वैल्यू डिक्रीज होती है। ये थी सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन की इंपॉर्टेंट फीचर्स। और वीडियो के आखिर में मैं फेट इंटरेक्टिव सिमुलेशंस की टीम का शुक्रिया अदा करूंगा जिनकी फन सिमुलेशन की बदौलत मैं इस वीडियो को बनाने में कामयाब हुआ। मैंने इस वेबसाइट की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी है, आप इसको लाजमी जाके विजिट करें जहां पर आपको बहुत सारा कुछ सीखने को मिलेगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।